ओके, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। देखो मैं ये क्वेश्चन नंबर 9 का वीडियो बना रहा हूँ। तो देखो पहले इसको पढ़ लेते हैं। रेहाना वेंट टू द मार्केट एंड सॉ दैट द प्राइस ऑफ दाल ऑफ 1 kg इज़ ₹20 एंड द प्राइस ऑफ राइस ऑफ 1 kg इज़ ₹40 लेस देन दैट ऑफ द प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ फिश। The total quantity of fish and that of dal each in ₹20 is equal to the quantity of rice is ₹280. Let us calculate the cost of the price of 1 kg fish. अच्छा, तो रेहाना बाज़ार गई है। पहले इसको सुनो एक्सप्लेनेशन। रेहाना वो थोड़ा बाज़ार गई है। बाज़ार जाने के बाद वो जाके देखी कि 1 किलो मछली का जितना कीमत है उससे 20 रुपया कम है 1 किलो दाल का कीमत, और उससे 40 रुपया कम है 1 किलो चावल का कीमत। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे बेस होगा हम लोगों का 1 किलो मछली का कीमत। ठीक है, तो हम लोग 1 किलो मछली का कीमत मान लेंगे x। अगर हम लोग मछली का कीमत x मान लेंगे, तुम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देखो ये वीडियो। अगर हम लोग देखो, अगर यहाँ पे देखेंगे कि 1 किलो मछली का कीमत अगर हम लोग x मानेंगे तो 1 किलो दाल का कीमत होगा x -20, क्योंकि 20 रुपया कम बोला गया है, और 1 किलो चावल का कीमत होगा x -40, क्योंकि 40 रुपया कम बोला गया है। ठीक है, और 240 रुपया का दाल खरीदा है और 240 रुपया का मछली खरीदा है। तो 240 रुपये में दाल कितना आएगा? 240 बाई x -20, और 240 रुपया में चावल कितना आएगा? चावल नहीं, 240 रुपया में मछली कितना आएगा? 240 बाई x, और 280 रुपया का उन्होंने राइस ख़रीदा। तो 280 रुपया में उन्होंने उनको राइस कितना मिलेगा? x -40। तो चलो इसको शुरू करते हैं। तो हम लोगों का बेस है फिश। ठीक है, नंबर 9। ठीक है, तो लिखो लेट द प्राइस ऑफ 1 kg फिश इज इक्वल टू ₹x। ठीक है, देयरफॉर द प्राइस ऑफ 1 kg दाल is equal to x -20, the price of 1 kg rice is equal to x -40। ठीक है, अब उन्होंने 240 रुपया का द टोटल क्वांटिटी ऑफ फिश एंड दैट ऑफ दाल, देयरफॉर इन ₹240 total quantity of fish is equal to 240 by x। in ₹240 total quantity of dal is equal to 240 by x -20। ठीक है, अगेन इन ₹240 टोटल क्वांटिटी 240 नहीं
280 total quantity of rice is equal to 280 by x माइनस 40। ठीक है, अब क्या बोला गया है, टोटल क्वांटिटी ऑफ फिश एंड दाल। ठीक है, तो यानी कि टोटल क्वांटिटी ऑफ फिश यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये फिश, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये फिश और ये दाल का जो टोटल होगा वो बराबर हो जाएगा राइस का टोटल। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिश प्लस दाल, फिश प्लस दाल इज इक्वल टू राइस। तो फिश आ जाएगा 240 बाई एक्स प्लस दाल आ जाएगा 240 बाई एक्स माइनस 20, राइस आ जाएगा 280 बाई एक्स माइनस 40। तो यही है मेरा इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग करते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स चलो इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम यहाँ से x इंटू एक्स माइनस 20 एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे ये हो गया 240 इंटू एक्स माइनस 20 प्लस 240 इंटू एक्स इज इक्वल टू 280 बाई एक्स माइनस 40। अब यहाँ से देखो, मैं अगर ये लाइन से 240 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 20 प्लस एक्स और ये नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x, ये हो जाएगा 280 बाई एक्स माइनस 40। तो इसको हम लोग काट सकते हैं, 6 4 6 देखो 4 6 4 7 तो ये हो जाएगा 6 इंटू 2x माइनस 20 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 20x इक्वल टू 7 बाई एक्स माइनस 40। तो ये हो जाएगा 12x माइनस 120 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 20x इज इक्वल टू 7 बाई एक्स माइनस 40। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7x स्क्वायर माइनस 140x इज इक्वल टू 12x माइनस 120 इंटू एक्स माइनस 40 और 7x स्क्वायर माइनस 140x इज इक्वल टू 12x स्क्वायर माइनस 480x माइनस 120x माइनस स्टूडेंट्स ये 4800 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 600x प्लस 4800 इज इक्वल टू 7x स्क्वायर माइनस 140x। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 600x माइनस 7x स्क्वायर प्लस 140x प्लस 4800 इज इक्वल टू 0। ओके, तो स्टूडेंट्स हम लोगों का लास्ट लाइन कुछ ऐसा आया था। देखो 12x स्क्वायर माइनस 600x माइनस 7x स्क्वायर प्लस 140x प्लस 4800। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, 12x स्क्वायर से 7x स्क्वायर को माइनस करेंगे।
लिखो 5x²। फिर इधर आओ, -600 + 140, तो ये हो जाएगा -460x, ठीक है। और ये जो 4800 बचा +4800 = 0, ठीक है। तो यहाँ से देखो स्टूडेंट्स, मैं 5 कॉमन ले सकता हूँ, तो x² - 92x + 960 = 0, ठीक है। तो अब इसको श्रीधर आचार्य से फॉर्मूला से करना पड़ेगा। Therefore a = 1, b = -92, c = 960। Therefore b² - 4ac = 0 नहीं होगा, b² - 4 × 1 × 960, 92। का स्क्वायर कितना होता है मेरे ख्याल से 8724। 92 × 92, 2 2 = 4, 2 9 = 18, 2 9 = 18, 18 और 18 8464। तो ये हो जाएगा 8464 - 0, 4 6 = 24, कैरी 2, 4 9 = 36 + 2 38, तो 38। Here are some results. तो स्टूडेंट्स देखो, तो माइनस करके आया था 4624, ठीक है। तो 4624, ओके। Therefore by applying, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, तुम लोग फुल फॉर्म लिखना, श्रीधर आचार्य फॉर्मूला -b + -√b² - 4ac/2a, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस b कितना है देखो, -92 प्लस माइनस b² - 4ac का वैल्यू है 4624/2 × 1, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस 92 प्लस माइनस 68/2, ठीक है। तो ये एक आएगा +92 प्लस 68/2, और एक आएगा +92 - 68/2, 160/2, और ये आ जाएगा 24/2, तो ये आ जाए 80 और 12, तो x का वैल्यू आया 80 और 12, ठीक है। स्टूडेंट्स देखो, यहाँ पे x का वैल्यू आया 80 या फिर 12, दोनों आया। तो हम लोगों ने x को क्या पकड़ा था, 1 kg फिश का कीमत x पकड़ा था, ठीक है। तो x का अगर फ़िश का अगर कीमत अगर हम लोग 12 ले लेंगे, तो यहाँ पे जो बोला गया है कि फ़िश का कीमत से दाल का कीमत भी कम है, और फ़िश का कीमत से चावल का भी कीमत कम है। तो यानी कि 12 रुपये से ये दाल का कीमत 20 रुपया कम नहीं हो सकता है, और ये 12 रुपया से ये जो है 40 रुपया जो कि चावल का कीमत है वो भी कम नहीं हो सकता है। इसीलिए हम लोग 12 रुपया नहीं लेंगे, x = 80 लेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से लिखना होगा, देखो
since the cost of fish can't be lesser than dal and rice, therefore the cost of fish is ₹80 per kg. दिस इज द साइन ऑफ पार. ठीक है, 80 पर kg, ₹80 पर kg. तो समझ में आया होगा स्टूडेंट्स तुम लोगों को. मैं आशा करता हूँ समझ में आया. तो ये तुम लोग इसको कर लेना. ठीक है.